हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज तारीख है 9 मई 2026 सैटरडे, एंड हम सैटरडेज को निफ्टी का वीकली चार्ट एनालाइज करते हैं। इस बार निफ्टी के साथ साथ विल ऑल्सो लुक एट 4 सेक्टर्स जहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है, एंड इन्हीं सेक्टर्स में से कोई एक स्टॉक का भी चार्ट एनालाइज करेंगे। सो प्लीज़ टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो व्हाट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन इज द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स। नॉर्मली इन वीडियोस में हम वीकली चार्ट पे ही बात करते हैं। अगर आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट चाहिए तो यू नीड टू कम टू माय फ्री टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले व्हाट आई नीड यू टू नोटिस इज दिस रेड फ्लोटिंग लाइन इज योर 200 डे मूविंग एवरेज, एंड द ग्रीन फ्लोटिंग लाइन इज योर 50 डे मूविंग एवरेज। ठीक है। अब अगर निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो फ्रॉम 2023 till mid 2024 निफ्टी was in a nice uptrend। ठीक है। फिर 2024 एंड में या 2025 के बिगनिंग में ये अपट्रेंड खत्म हुआ एंड निफ्टी एंटर्ड इनटू दिस कंसोलिडेशन जोन। राइट, साइडवेज मूवमेंट हो गया। अब ये साइडवेज मूवमेंट का फिलहाल रेंज इज एट अराउंड, हम बोल सकते हैं एट अराउंड 22,200 एंड ऊपर की साइड 26,300। ठीक है। दिस इज द करंट रेंज ऑफ द साइडवेज कंसोलिडेशन। What I'm trying to say over here is कि जब भी निफ्टी यहाँ ऊपर जाता है तो कोई ना कोई रीजन आ जाता है एंड इट कम्स डाउन, राइट। एट द सेम टाइम जब भी नीचे आता है तो कोई ना कोई रीजन आता है एंड इट गोज अप। ठीक है। जैसे इस बार यहाँ पे रीजन आ गया था टैरिफ्स, फिर समवेयर अराउंड ओवर हियर रीजन आ गया आपका ईरान यूएस वॉर। ठीक है। फिर ऊपर जाने के लिए रीजन मिला इस बार कि भाई सीज फायर हुआ यूएस एंड ईरान वॉर का। ठीक है। अनदर थिंग दैट आई नीड यू टू नोटिस इज कि अभी निफ्टी हैज क्लोज्ड एट 24,176 दिस वीक, एंड द 50 डे मूविंग एवरेज इज एट 24,190। अगर पिछले कुछ हफ्तों से देखें, राइट, पिछले 3 हफ्तों से देखें तो निफ्टी हैज नॉट बीन एबल टू क्लोज अबाउ द 50 डे मूविंग एवरेज। मतलब फिलहाल स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इज दैट निफ्टी is below the 50 day moving average, and 50 day moving average is below the 200 day moving average. So this clearly means that the structure is wider, structure is sideways, but sideways structure में फिलहाल the trend is bearish। इसको हम बोलते हैं secondary trend is bearish। ठीक है। प्राइमरी ट्रेंड क्या है? प्राइमरी ट्रेंड इज sideways। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। So if you look at the last 3 weeks price action, पिछले 3 हफ्तों का अगर हम प्राइस एक्शन देखें, what we can clearly see in Nifty is that it is just consolidating in this range between 23,800 and 24,600, right? So आने वाले हफ्तों में if it gives a weekly closing below 23,800 तो फिर ये वापस नीचे आएगा to test the lower boundary of the consolidation, and on the other hand if it gives a weekly closing above 24,600 तो फिर ये वापस ऊपर जाएगा towards the upper boundary of the consolidation। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। और ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा ये डिपेंड करेगा कि यूएस ईरान वॉर में जो पीस टॉक्स हो रहे हैं उसका आउटकम क्या रहेगा, राइट। इफ द पीस टॉक्स कंटिन्यू तो ये ऐसे ही कंसोलिडेट करता रहेगा। हाउएवर इफ द पीस टॉक्स फेल तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, एंड अगर पीस टॉक सक्सेसफुल हुए तो ये ऊपर भाग जाएगा। क्लियर? चलिए, सो नाउ व्हाट विल डू इज विल लुक एट 4 सेक्टर्स जिन्होंने इस हफ्ते एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, एंड दीज सेक्टर्स आर ऑलरेडी ट्रेडिंग अबाउट देयर 50 डे मूविंग एवरेज। ठीक है। सो फर्स्ट सच सेक्टर इज और निफ्टी फार्मा इंडेक्स। सो फार्मा इंडेक्स की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर पहले देखते हैं।
So pharma is above the 50-day moving average and 50-day is above the 200-day moving average. So मतलब structurally this is bullish, राइट। हमने लास्ट वीक भी इसको हाईलाइट किया था कि भाई इधर ब्रेकआउट होने का चांस है, नज़र में रखिएगा। एंड इस हफ्ते वी हैव अ ब्रेकआउट, ठीक है। सो फार्मा में देर इज अ नाइस फ्रेश ब्रेकआउट, आई डेफिनेटली कीप द स्टॉक्स ऑफ फार्मा सेक्टर्स ऑन माय रडार। सेकेंड सच सेक्टर जिसके बारे में लास्ट टाइम भी बात की थी और इस बार भी हम बात कर रहे हैं इज द हेल्थ केयर इंडेक्स, राइट। यहाँ पे भी एज यू कैन सी इट इज ट्रेडिंग अबाउट द 50-day मूविंग एवरेज एंड 200-day मूविंग एवरेज। सो एंड ब्रेकआउट भी है, कंसोलिडेशन। सो हेल्थ केयर स्टॉक्स भी हम अपने रडार पे रखेंगे। Another index that we have on our radar is Nifty India Defense. Now, 2 हफ्तों पहले भी we had talked about this probably 2 or 3 weeks ago. हमने ये ब्रेकआउट पकड़ा था, okay, यहाँ पे। सो हमने ये ब्रेकआउट पकड़ा था एंड तब हमने एक स्टॉक के बारे में भी बात की थी, ठीक है। होपफुली आपने वीडियो मिस नहीं किया। सो हमने ये ब्रेकआउट पकड़ा था एंड अभी नाउ देयर इज अ फ्रेश ब्रेकआउट ओवर हियर। यहाँ पे 2 पॉइंट रेजिस्टेंस लाइन है आपके पास, ठीक है। सो यू हैव अ फ्रेश ब्रेकआउट ओवर हियर। सो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स भी हम अपने रडार पे रख सकते हैं। देयर इज वन मोर सेक्टर which is Nifty India Manufacturing Index, right? So if you look at it, it had been trading in this ascending triangle pattern, आप बोल सकते हो since October 2024, right? एंड इस हफ्ते एक छोटा सा ब्रेकआउट यहाँ देखने में आ रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चरली अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स is above the 50-day moving average and 50-day is above the 200-day moving average, मतलब स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है। एंड ये ascending triangle का ब्रेकआउट है, मतलब पैटर्न ब्रेकआउट है which is usually a stronger breakout, ठीक है। सो 4 सेक्टर कौन से? फार्मा, हेल्थ केयर, डिफेंस एंड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। दीज आर 4 सेक्टर्स जो हम अपने रडार पे रखेंगे। अब नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्टॉक। So before proceeding, this is the standard disclosure and disclaimer. Please do pause and read. And दूसरा, in neither me nor any member of my family has any holdings or positions in the stock that we are about to discuss, ठीक है। चलिए, so the stock that we want to talk about is Polycab India Limited, which is from the India Manufacturing Index, right? So अगर पिछले 3 साल का चार्ट देखें तो what we can see is कि बहुत प्यारा अप ट्रेंड है, right? So it is forming higher lows and it is also forming higher highs, ठीक है। So बहुत प्यारा अप ट्रेंड है। Recently if you notice this, ठीक है, so you will say that this is a shoulder, this is a head and this is another shoulder. So there has been a inverse head and shoulders breakout. Now inverse head and shoulders पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, या अदर उसका ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट दिस ऑन अ कैंडलस्टिक चार्ट, ऑन अ वीकली कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। तो अगर वीकली चार्ट हम देखें, सो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज दैट कि भाई दिस इज योर लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ये जो ब्लू लाइन है दैट इज योर नेक लाइन ऑफ द हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। एंड दिस वीक व्हाट वी गॉट इज अ नाइस ब्रेकआउट, ठीक है। बड़ा सा ग्रीन कैंडल मिला एंड वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए हैं, राइट। सो वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट है, मतलब इट इज अ गुड ब्रेकआउट। स्ट्रक्चरली अगर देखें तो इट इज ट्रेडिंग अबाउ, say Polycab is above the 50-day moving average and 50 days above the 200-day moving average. तो structurally तो it is bullish, right? So breakout clear. अब अगर मैं ये स्टॉक में ट्रेड करता तो मैं कौन से लेवल्स का ध्यान रखता, ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। एंड ये लेवल्स कैसे डिराइव कर रहे हैं वो भी सिखा दूंगा। सो इफ यू लुक एट इट, व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने हाईएस्ट पॉइंट, हेड एंड शोल्डर्स का हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है, इनवर्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट किया है, ठीक है। इससे व्हाट हैपेंस इज कि ऊपर की साइड लेवल्स मिल जाते हैं। नाउ वी नॉर्मली डू दिस व्हेन द स्टॉक एंटर्स अनचार्टर्ड टेरिटरी,
मतलब स्टॉक ऐसे जोन में जा रहा है जहां पहले कभी नहीं गया है, ठीक है, तब हम ये मेथड यूज करते हैं। सब लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले तो करंट मार्केट प्राइस 9083, देयर इज नथिंग रॉन्ग ओवर हियर, right? Entry has to be above the high of the breakout candle. So the high of the breakout candle is at 9159. So हमारा entry would be 9163, 9173, right? Stop loss I have derived from the daily chart. Remember ये weekly chart पे हम देख रहे हैं, and हम जब weekly chart पे analysis करते हैं तो it is called a positional trade. Now positional trade can go on for 3, 4 और 5 months, ठीक है? So instant यहाँ पे result शायद ना मिले, so this is for 3, 4 और 5 months, ठीक है? चलिए, so अब टारगेट वन, हाँ, सो स्टॉप लॉस मैंने डेली चार्ट से डिराइव किया है एंड स्टॉप लॉस इज 8347, मतलब मोटा मोटा रिस्क इज 9%। अब कहीं भी अगर 7% से ज़्यादा या 7.5% से ज़्यादा रिस्क हो तो इसको हम हाई रिस्क ट्रेड ही बोलते हैं, ठीक है? सो दिस इज अ हाई रिस्क ट्रेड, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, राइट? नाउ टारगेट वन, सो सबसे पहले मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 9855, तो मेरा टारगेट वन इज गोइंग टू बी एट 9820। माय सेकंड पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एट 10447, so मेरा target 2 is going to be at 10,400. Now one practice that I usually follow is whenever I hit target 1, I book some profit and I revise my stop loss to the entry price. अब इससे क्या होता है? इससे होता है कि भाई मेरा ट्रेडिंग कैपिटल बच जाता है एंड एट द सेम टाइम मेरा प्रॉफिट भी बच जाता है। रिमेंबर ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कैपिटल एंड योर प्रॉफिट्स आर योर फ्यूल, ठीक है? तो जितना बचा सकते हैं इसको बचाने की कोशिश करनी है। क्लियर? ओके, सो दैट विल बी ऑल एज फार एज दी चार्ट्स आर कंसर्न। होपफुली आपको अच्छा लगा एंड आपको कुछ सीखने को भी मिला। आप जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स। इन वीडियोज़ में हम हमेशा वीकली चार्ट्स पे ही बात करते हैं, सो अगर आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट चाहिए तो आपको मेरे फ्री टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, दिस इज़ दीपक ठाकुद्रा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।